गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग आज करने जा रहे हैं जर्नल एंट्री का डिस्काउंट का टॉपिक। डिस्काउंट का जो टॉपिक होता है बहुत बच्चे लोग का प्रॉब्लम होता है, तो डिस्काउंट का हम लोग टॉपिक करने जा रहे हैं कि डिस्काउंट का हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ठीक, डिस्काउंट का हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं। यहाँ पे जर्नल एंट्री में हम लोग डिस्काउंट का टॉपिक करने जा रहे हैं। तो डिस्काउंट का मतलब होता क्या है? डिस्काउंट का मतलब होता क्या है, सबसे पहले समझते हैं कि हम कोई गुड्स या कमोडिटी खरीदने जाते हैं मार्केट में। गुड्स या कमोडिटी कुछ भी हम खरीदने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ परचेज करते हैं तो सप्लायर से बोलते हैं हमको कुछ रुपया डिस्काउंट दीजिए, कुछ रुपया डिस्काउंट दीजिए। तो उसी को हम लोग को जो छूट मिलता है हम लोग को, जो 5 रुपया 10 रुपया 20 रुपया छूट मिलता है उसी को बोलते हैं डिस्काउंट। तो डिस्काउंट भी दो टाइप का मिलता है, दो टाइप का डिस्काउंट मिलता है। दो टाइप का डिस्काउंट होता है। डिस्काउंट इस टाइप टू टाइप्स का होता है। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। ठीक, जैसे यहां पे लिखा हुआ है डिस्काउंट इज रिडक्शन फ्रॉम द प्राइस ऑफ गुड्स मेड बाय द सेलर्स टू बायर। क्या करता है कि प्राइस का रिडक्शन कमी करके क्या करता है, सेलर बायर को देता है। जैसे हम लोग कुछ खरीदते हैं, ठीक, कुछ हम किसी से खरीद रहे हैं तो हमको डिस्काउंट मिलता है, तो क्या करता है सेलर जो सेल कर रहा है, हम बायर है तो हमको कुछ ना कुछ रुपया छोड़ के देगा, उसी को बोलते हैं डिस्काउंट। और डिस्काउंट का दो टाइप होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। तो ये दोनों का एंट्री हम लोग का जर्नल एंट्री में क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट का कोई एंट्री पास नहीं होता है। ट्रेड डिस्काउंट का कोई एंट्री पास नहीं होता है। तो क्या लिखेंगे इसका, ट्रेड अकाउंट का नो एंट्री, इसका कोई एंट्री पास नहीं होता है। हम लोग का कैश डिस्काउंट का एंट्री पास होता है। क्या होता है, इसका एंट्री हम लोग पास करते हैं। इसको हम लोग बुक में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। इसका एंट्री हम लोग का पास होता है और इसका एंट्री नहीं पास होता है ना, इसको बुक में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक, यहाँ पे नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट। बुक ऑफ अकाउंट में क्या करते हैं, इसको नहीं रिकॉर्ड करते हैं। ठीक, ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग कैलकुलेशन तो करते हैं, वैल्यू घटाते हैं, लेकिन बुक ऑफ अकाउंट में जो जर्नल एंट्री बनाते हैं उस जर्नल एंट्री में ट्रेड डिस्काउंट को नहीं दिखाते हैं। ना बायर दिखाएगा और ना सेलर दिखाएगा, दोनों, ये बायर और सेलर दोनों नहीं दिखाते हैं ट्रेड डिस्काउंट को। ठीक, इसका कोई एंट्री पास नहीं होता है। कैश डिस्काउंट को हम लोग रिकॉर्ड भी करते हैं और इसका एंट्री पास होता है। क्या होता है, एंट्री भी पास होता है और रिकॉर्ड भी करते हैं। जर्नल एंट्री पास करने का मतलब रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है और कैश डिस्काउंट क्या होता है। ट्रेड डिस्काउंट कब मिलता है, कैश डिस्काउंट कब मिलता है। जैसे देखो यहाँ पे कि ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड बाय द मैन्युफैक्चरर टू द होलसेलर। क्या करता है, मैन्युफैक्चरर जो मैन्युफैक्चरिंग करता है, जो अपना खुद का माल बना रहा है, गुड्स बना रहा है, वो क्या करता है, होलसेलर को क्या करता है, डिस्काउंट देता है, उसी को बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ठीक, होलसेलर क्या करता है, रिटेलर को देता है। ठीक, किस प्राइस पे, लिस्ट प्राइस पे। जो भी गुड्स का लिस्ट प्राइस होता है, हिंदी में बोलते हैं अंकित मूल्य। अगर लिस्ट प्राइस पे जो भी डिस्काउंट देता है, मैन्युफैक्चरर देता है होलसेलर को, होलसेलर देता है रिटेलर को, तो उसी को बोलते हैं हम लोग ट्रेड डिस्काउंट, उसी को बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ठीक, ट्रेड डिस्काउंट को कोई एंट्री सेपरेट कोई एंट्री, इसका सेपरेट एंट्री नहीं पास होता है, इसको कोई बुक में हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ठीक, कैश डिस्काउंट क्या होता है,
कैश डिस्काउंट हम लोग मैन्युफैक्चरर और सोलर रिटेलर को देता है कि आप गुड्स उधार में खरीदिएगा तो आपको हम कोई डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट नहीं देंगे। कैश डिस्काउंट का मतलब होता है कि मैन्युफैक्चरर होलसेलर को ऑफर देगा कि अगर आप हमको अभी पेमेंट कीजिएगा, इमीडिएटली पेमेंट कीजिएगा, तो उस पर आपको कुछ परसेंट छूट दे देंगे। उसी को बोलते हैं कैश डिस्काउंट। कि जब हम पेमेंट करते हैं, पेमेंट जल्दी करेंगे और जल्दी हम पेमेंट करने पे मैन्युफैक्चरर होलसेलर को क्या करता है, कुछ डिस्काउंट देता है। उसी को बोलते हैं कैश डिस्काउंट। जैसे कैश डिस्काउंट क्या होता है, देखिए, कैश डिस्काउंट इज अलाउड टू द कस्टमर प्रमोट और क्विकली पेमेंट। क्या करता है, क्विकली, जल्दी पेमेंट करने के लिए क्या करेगा होलसेलर रिटेलर, कि जल्दी पेमेंट करने के लिए क्या बोलेगा कि आप जल्दी हमको पेमेंट कर दीजिए, हम आपको कैश डिस्काउंट देंगे। ठीक, उसी को बोलते हैं कैश डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट को हम लोग एंट्री पास करते हैं और बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। ठीक, जैसे हम इसका क्वेश्चन लिए हैं, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, ट्रांजैक्शन हम ले लिए हैं कि अगर ट्रांजैक्शन पहला बोला है कि परचेज गुड्स फ्रॉम कृतिका ऑफ द लिस्ट प्राइस 40,000 रुपया। क्या माने कि हम कृतिका से क्या कर रहे हैं, गुड्स परचेज कर रहे हैं और लिस्ट प्राइस लिए हैं 40,000 रुपया और उस पर 10% का ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं। तो इसका बुक ऑफ अकाउंट में एंट्री ट्रेड डिस्काउंट का नहीं होता है, लेकिन कैलकुलेशन क्या होगा, बुक ऑफ अकाउंट में कितना वैल्यू को दिखाएंगे। ठीक, तो ट्रेड डिस्काउंट को तो नहीं दिखाते हैं, तो ट्रेड डिस्काउंट का वैल्यू के इसमें से जो दे रहे हैं लिस्ट प्राइस पे उसको हटाना होगा और उसके बाद जो होगा वो एंट्री पास करेंगे परचेज का और दिखाएंगे। ठीक, लेकिन इसमें एक चीज और बोल रहा है, ट्रेड डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला होता है। ट्रेड डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला होता है। ट्रेड डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला होता है कि लिस्ट प्राइस, जो भी लिस्ट प्राइस है, ठीक, जो भी लिस्ट प्राइस है, एक मिनट, देखिए, ट्रेड डिस्काउंट का होता है, दिख रहा है ना क्लियर, एक मिनट, देखिए यहाँ पे इनवॉइस प्राइस होता है। इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस निकालने का फॉर्मूला होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो भी लिस्ट प्राइस दिया हुआ है, लिस्ट प्राइस दिया हुआ है, उस लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करते हैं तो इनवॉइस प्राइस आता है। इनवॉइस प्राइस का मतलब परचेज प्राइस। ठीक, परचेज प्राइस। उसके बाद हम लोग यहाँ पे निकालते हैं इनवॉइस प्राइस, मतलब लिस्ट प्राइस, जो भी हमको लिस्ट प्राइस दिया। जैसे इस क्वेश्चन में लिस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, 40,000 रुपया, 40,000 दिया हुआ है और 40,000 में से जो ट्रेड डिस्काउंट है 10%, उसको माइनस करते हैं तो मेरा इनवॉइस प्राइस होता है, जिसको बोलते हैं परचेज प्राइस के कितना में हम परचेज किए। ठीक, परचेज प्राइस मेरा क्या कॉस्ट पड़ा, उसी को बोलते हैं इनवॉइस प्राइस। ठीक, उसके बाद कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट किस पे देते हैं हम लोग, कैश डिस्काउंट किस पे मिलेगा, जो इनवॉइस प्राइस है, जितना परचेजिंग प्राइस है उतना जितना हम कैश पेमेंट करेंगे उसी पे मिलेगा। ठीक, जितना हम कैश पेमेंट करेंगे उसी पे मिलेगा। जैसे क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक, तो हम क्वेश्चन जैसे निकालते हैं, जैसे बोला है, पहला हम लोग का क्या था, गुड्स परचेज फ्रॉम कृतिका, लिस्ट प्राइस 40,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक, सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट का है। तो इसमें जैसे वर्किंग नोट करेंगे, हम यहाँ पे ले रहे हैं वर्किंग नोट, दो पार्ट में इसको हम लोग बांट रहे हैं। एक जगह एंट्री पास करेंगे और दूसरा साइड हम लोग वर्किंग नोट करेंगे। पहला तो यहाँ पे एंट्री पास होगा। एंट्री पास होगा, क्या था क्वेश्चन, क्या था क्वेश्चन था, परचेज गुड्स फ्रॉम कृतिका,
परचेज किए हैं गुड्स कृतिका से, यहाँ पे लिस्ट प्राइस ये दिया है और ट्रेड डिस्काउंट ये दिया है 10%। तो इस क्वेश्चन में कहीं पे बोला है कि परचेज किए हैं तो कैश में किए हैं, नहीं बोला है। क्वेश्चन में जब कैश का जिक्र नहीं किया है उसका मतलब कृतिका से हम लोग उधार में परचेज किए हैं। तो उधार में परचेज किए हैं तो परचेज का एंट्री होता है परचेज अकाउंट, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कृतिका अकाउंट, ठीक। परचेज अकाउंट डेबिट टू कृतिका अकाउंट, यही एंट्री पास होता है उधार में परचेज करते हैं। तो अमाउंट का यहाँ पे जिक्र है कि अमाउंट कितना दिखाएंगे, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट बोल दिया, ट्रेड डिस्काउंट बोल दिया तो ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री कुछ तो रिकॉर्ड नहीं करते हैं, लेकिन अमाउंट मेरा कौन सा दिखेगा, जितना मेरा एक्चुअल में पे किए इनवॉइस प्राइस में। तो जैसे वर्किंग नोट करेंगे, वर्किंग नोट में सबसे पहले यहाँ पे पहला एंट्री में कि क्या किए कि ट्रेड डिस्काउंट हमको देना है, क्या निकालना है, टीडी, शॉर्ट में बोलते हैं टीडी, ट्रेड डिस्काउंट को शॉर्ट में बोलते हैं टीडी। ट्रेड डिस्काउंट निकालना है कि कितना रुपया हम ट्रेड डिस्काउंट दिए, मतलब कितना ट्रेड डिस्काउंट हमको मिला, परचेज किए तो हमको मिला होगा, ठीक। तो यहाँ पे एंट्री देखो, जो मेरे पास लिस्ट प्राइस है, लिस्ट प्राइस दिया हुआ है 40,000 और टीडी बोला है, ट्रेड डिस्काउंट बोला है 10%, ठीक, यही है। तो हमको इनवॉइस प्राइस जानना है, इनवॉइस प्राइस जानना है कि कितना होगा। तो इनवॉइस प्राइस के मतलब क्या पढ़े थे कि लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करेंगे तो इनवॉइस प्राइस निकलेगा। तो सबसे पहले हम ट्रेड डिस्काउंट निकाल लेते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट कितना होगा। तो 40,000 का 10% हमको डिस्काउंट मिल रहा है, तो ये निकालेंगे तो 4,000 डिस्काउंट मिला, ठीक। तो इनवॉइस प्राइस मेरा क्या हो जाएगा, इनवॉइस प्राइस का फॉर्मूला पढ़े थे, लिस्ट प्राइस मतलब और ट्रेड डिस्काउंट, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। तो लिस्ट प्राइस है मेरे पास 40,000, जिसमें से 4,000 हमको छूट मिल गया, तो 36,000 क्या मेरे क्या पड़ा, इनवॉइस प्राइस। तो वही हम इनवॉइस प्राइस यहाँ पे दिखाते हैं कि मेरा जितना का परचेज किए उतना ही दिखाएंगे। तो मेरा एक्चुअल कॉस्ट कितना पड़ा, परचेज किए तो 36,000, तो 36,000 दिखाएगा। 4,000 क्या हुआ, हमको छूट मिल गया। जब छूट मिल गया तो वो चीज को नहीं दिखाते हैं, ठीक। ट्रेड डिस्काउंट को ऐसे भी हम लोग बुक में नहीं दिखाते हैं, ट्रेड डिस्काउंट को बुक में नहीं दिखाते हैं, क्योंकि थ्योरी में वही बोला था, पढ़े हम लोग कि ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग मैन्युफैक्चरर होलसेलर को देता है, होलसेलर रिटेलर को देता है, और उसको बुक ऑफ एंट्री में नहीं पास करते हैं, ठीक। उसके बाद ये पहला एंट्री का था। दूसरा एंट्री क्या है, दूसरा एंट्री है परचेज गुड्स फ्रॉम तन्नू, लिस्ट प्राइस 10,000 रुपया, लिस्ट प्राइस 10,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट और 5% कैश डिस्काउंट। कैश वाज पेड अप टू 50%, कैश वाज पेड अप टू 50%, कि जो भी हम गुड्स परचेज किए उसमें 10,000 रुपये का जो परचेज किए, ट्रेड डिस्काउंट 10% उसमें से माइनस करेंगे, उसके बाद जितना भी इनवॉइस प्राइस होगा उसका 50% क्या कर रहे हैं, कैश पेमेंट कर रहे हैं। तो जो 50% कैश पेमेंट कर रहे हैं उसी पर हमको क्या मिलेगा, कैश डिस्काउंट मिलेगा, ठीक। जितना हम पेमेंट करते हैं उसी पे हमको कैश डिस्काउंट मिलता है। तो देखते हैं इसका एंट्री क्या होगा। एंट्री तो पहले पास करेंगे, सेकेंड एंट्री, सेकेंड एंट्री इसमें क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट, वो कृतिका का पहला एंट्री था। सेकेंड एंट्री परचेज कर रहे हैं तो परचेज मेरा ऑलवेज डेबिट होता है, परचेज मेरा खर्चा है, खर्चा होगा तो डेबिट होगा। जैसे एंट्री तो आपको आता ही होगा, इसमें अगर एंट्री नहीं आ रहा है तो आप इग्नाइटेड क्लासेस पे आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब में, इग्नाइटेड क्लासेस का यूट्यूब चैनल है, उस पर जाके
पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, जनरल एंट्री कैसे पास किया जाता है, उसमें रूल एंड डेबिट एंड क्रेडिट बताया गया है। वहां से आप लेक्चर देखिएगा तो समझ में आएगा कि एंट्री कैसे पास होगा। ठीक, जैसे यहाँ पे अभी बता रहे हैं कि कोई भी एक्सपेंस होता है, कोई भी एक्सपेंस लॉस होगा तो उसको डेबिट करते हैं, कोई भी इनकम और क्रेडिट होता है, इनकम और गेन होगा उसको क्रेडिट करते हैं। ये रूल ही बताता है, ये नॉमिनल अकाउंट। ठीक, तो यहाँ पे मेरा एक्सपेंस हो रहा है इसलिए इसको डेबिट किए। एक्सपेंस कितना का हुआ, हम कितना का खरीदे थे, उससे 10,000 का खरीदे, जिसे यहाँ पे वर्किंग नोट करने जाएंगे। अब परचेज अकाउंट डेबिट तो होगा ही होगा। अब यहाँ वर्किंग नोट 2 में हमको क्वेश्चन में बोला है, लिस्ट प्राइस दिया हुआ है मेरे पास 10,000 रुपया। ठीक, लिस्ट प्राइस दिया हुआ है 10,000 रुपया, ट्रेड डिस्काउंट बोला है 10% और कैश डिस्काउंट बोला था 5%। ठीक, और जो कैश डिस्काउंट हो रहा है उसमें से 50% क्या कर रहा है, वो पेड कर रहा है, पे कर रहा है 50% कैश, कैश पेड 50%। ठीक, तो इसका हम लोग वर्किंग नोट में क्या करेंगे, इसका वर्किंग नोट हम देखते हैं। जैसे सबसे पहले इनवॉइस प्राइस निकालेंगे, आईपी इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस के लिए होता है लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। तो सबसे पहले लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, तो 10,000 का 10% माइनस करेंगे तो 10% किसका माइनस होगा, जो लिस्ट प्राइस है उसका निकालते हैं। ट्रेड डिस्काउंट कितना आएगा, 10,000 इंटू 10%, ये निकल के आएगा 1,000 रुपया। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे 1,000 डायरेक्ट डाल दे रहे हैं। ठीक, 1,000 रुपया हमको डिस्काउंट मिला तो मेरा 9,000 क्या हुआ, इनवॉइस प्राइस हुआ। 9,000 रुपया क्या हुआ, इनवॉइस प्राइस। 9,000 रुपया क्या हुआ, इनवॉइस प्राइस निकल के आएगा। तो यही इनवॉइस प्राइस का क्वेश्चन में बोला है कि 50% वो कैश पेमेंट कर दे रहा है, 50% कैश पेमेंट कर रहा है। तो अगर 9,000 का इनवॉइस प्राइस है 9,000, इसका 50% पे कर रहा है, अब 50% क्या हो गया, उधार हो गया। 50% दे रहा है मतलब 50% पे किया, कैश पेमेंट हुआ, और 50% क्रेडिट हो गया। क्या हुआ, 50% पेमेंट किया, 50% उसका मतलब उधार में है। ठीक, 50% पेमेंट किया और 50% उधार में है, यही हुआ ना। उसका मतलब यही है कि तो इसमें हम 50% निकालेंगे, 9,000 का 50% करेंगे तो 9,000 का 50%, 0 0 ये 0 ये 0 कटेगा, 9 5 45, 9 5 ये निकल के आएगा 4,500 रुपया। क्या आया निकल के, 4,500 रुपया। तो 9,000 का 4,500 रुपया हम क्या कर रहे हैं, कैश पेमेंट कर रहे हैं। तो इसका 50% ये कितना बच गया, 4,500 रुपया ये भी बच रहा है। तो 4,500 मतलब 4,500 रुपया उधार में है। ठीक, तो एंट्री क्या पास होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू, उधार में खरीदे तो नाम लिखेंगे, नाम किससे खरीदे थे, तन्नू से, तो तन्नू अकाउंट। ठीक, तन्नू अकाउंट पे उधार में कितना है 45, इनवॉइस प्राइस मेरा कितना हो गया 9,000 रुपया। 9,000 में 4,500 रुपया क्या हुआ, 4,500 रुपया उधार में है। तो बाकी क्या हुआ, बाकी हम कैश में खरीदे हैं, बाकी हम कैश पेमेंट किए। तो जो कैश पेमेंट किए उस पे कितना परसेंट का ट्रेड कैश डिस्काउंट मिला है, 5%। क्वेश्चन में वही है कि 5% आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा। ठीक, और डिस्काउंट इसके साथ ही आता है, कैश के साथ ही हम लोग क्या होता है, डिस्काउंट का एंट्री पास होता है। अगर हम 4,500 उसको पेमेंट किए और 4,500 उधार में है, तो 4,500 जो पेमेंट किए उसी पे हमको क्या मिलेगा, कैश डिस्काउंट। हम लोग कैश डिस्काउंट क्या पढ़े कि जो हम लोग पेमेंट करते हैं उसी पर हम लोग को कैश डिस्काउंट मिलता है, उसी पर हमको कैश डिस्काउंट मिलता है। तो यहाँ पे मेरे लिए ये कैश रिसीव्ड हो रहा है, कैश डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है ना,
इनकम एक तरफ से हो रहा है और इनकम होगा मेरे लिए तो क्रेडिट में दिखाते हैं। ठीक, तो कितना रुपया कैश अमाउंट में जाएगा और कितना डिस्काउंट में जाएगा। तो ये जो हम 45 रुपया कैश पेमेंट कर रहे हैं तो उसी का हमको क्या मिलेगा, इसका हम वर्किंग नेट इसको यहाँ पे दिखा दे रहे हैं करके, यहीं पे दिखा दे रहे हैं कि 45 रुपया में से अगर हमको 5% कैश डिस्काउंट मिल गया तो ये 2 जीरो कटेगा। ठीक, तो 5 25, 4 5 20, 2 22, तो कितना रुपया का डिस्काउंट मिला, 225 रुपया का। तो 225 रुपया हमको डिस्काउंट में देंगे। तो बाकी हम कैश डिस्काउंट हमको कितना मिला, कैश डिस्काउंट कितना मिला, तो कैश डिस्काउंट का हम लोग फॉर्मूला होता है कि जो भी मेरे पास कैश पेमेंट किए, कैश कितना पेमेंट किए 4500, उसमें से कैश डिस्काउंट निकाल देंगे तो कि एक्चुअल कितना पेमेंट हुआ, कितना कॉस्ट पेमेंट किए वो निकल के आएगा। ये पेमेंट माइनस करेंगे तो ये निकल के आएगा तुम्हारा, माइनस करेंगे 0 10 में से 5, ये होगा 9 2 7 और 7 हुआ ये 4, 4 में से 2 जाएगा 2 4, ये निकलेगा क्या 4275 रुपया। कितना निकल के आएगा 4275 रुपया। हम 4275 रुपया कैश दिए और इतना हमको उसमें से और डिस्काउंट मिल गया। ठीक, यही बोला है ना कि जो इतना 50% कैश पेमेंट कर रहे हैं, मतलब इसका 9000 का 50% कितना होगा 4500। 4500 रुपया जब हम पेमेंट करने गए उसमें से हमको क्या बोला कि इतना रुपया आपको और कैश का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो इतना मेरे लिए इनकम होगा। एक्चुअल में पेमेंट हम 4275 रुपया की। समझ में, ये होता है कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक आप छाप सकते हैं इसको। इसके बाद हम ये मिटाएंगे, मिटाने के बाद क्योंकि एक और एंट्री है, एक और एंट्री हमको करने के लिए जगह चाहिए, तो यहाँ पे तो जगह नहीं है इसलिए हम वहीं पे करेंगे। और इसको ऊपर वाला एक क्वेश्चन मिटा रहे हैं, ऊपर वाला ये मिटा रहे हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं, लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लास्ट एंट्री है, सोल्ड टू आर्यन एट ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड कैश डिस्काउंट 5%, गुड सोल्ड टू लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000 रुपया, लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000 रुपया, ही इज पेड 50% कैश। क्या कर रहा है कि हम आर्यन को क्या कर रहे हैं, गुड सोल्ड कर रहे हैं। आर्यन को क्या कर रहे हैं, गुड सोल्ड कर रहे हैं, जिसपे हम उसको 10% का ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं, 5% का कैश डिस्काउंट। जितना भी कैश पेमेंट करेगा उसका 5%। लिस्ट प्राइस हम उस गुड्स का कितना है 20,000 रुपया और 50% वो क्या कर रहा है, कैश पेमेंट कर रहा है। तो एंट्री क्या होगा, सेल्स का एंट्री क्या होता है, अगर हम किसी को सेल्स कर रहे हैं मेरे लिए इनकम है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका वर्किंग नोट देखते हैं। वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 3 में मेरे पास लिस्ट प्राइस दिया हुआ 20,000, कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है, सॉरी कैश डिस्काउंट लिख देते हैं। लो पहले ट्रेड डिस्काउंट लिख लेते हैं, ट्रेड डिस्काउंट 10% और कैश डिस्काउंट 5%, जिसमें से वो 50% कैश पेड कर रहा है, कैश पेड कर रहा है। ठीक, यही है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ट्रेड डिस्काउंट कितना रुपया होगा, 20,000 का 10% निकालेंगे तो ये निकल के आएगा 2,000 ट्रेड डिस्काउंट। तो इनवॉइस प्राइस यहाँ पे होगा सेलिंग प्राइस, क्योंकि यहाँ पे सेल कर रहे हैं तो सेलिंग प्राइस, तो 20,000 में से 2,000 रुपया माइनस कर देंगे तो 18,000 में क्या किए, हम सेल किए। 18,000 में क्या किए, हम सेल किए। ठीक, 18,000 में जो हमको क्या बोला कि 18,000 मेरा सेलिंग प्राइस हुआ, जिसमें से 50% क्या कर रहा है, वो कैश पेड कर रहा है और 50%
उधार में ले जा रहा है, 50% उधार में मतलब क्रेडिट में। तो कैश पेमेंट कितना निकल के आएगा, 18,000 का 50% निकालेंगे तो 18 पचे 90, 9,000। अगर 50% 9,000, 18,000 का 9,000 पेमेंट कर रहा है मतलब 9,000 क्या हुआ उधार में। इसको भी निकाल सकता है, 18,000 में से माइनस कर दो 9,000 रुपया, तो ये मेरा निकल के आया कि 9,000 रुपया उधार में है। ठीक, अब 9,000 जो कैश पेमेंट कर रहा है उसमें से कैश डिस्काउंट कितना दे रहा है, 5%। तो कैश डिस्काउंट निकालने के लिए 9,000 का 5% कितना होगा, 9,000 का 5% 450 रुपया। 9,000 में 450 रुपया क्या होगा, हमको डिस्काउंट मिल गया, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि कैश डिस्काउंट हमको 5% देना है। तो कैश डिस्काउंट मतलब कितना हमको कैश पेमेंट हो रहा है, जितना हमको कैश पेमेंट होगा उतना ही पर डिस्काउंट देंगे। यही होता है कैश डिस्काउंट का मतलब कि जितना पेमेंट होता है उसी पर मिलता है। तो पेमेंट 50% हुआ, तो 50% हुआ मतलब 18,000 जो मेरा सेलिंग प्राइस है उसमें से 9,000 रुपया क्या हुआ, 50% मतलब 9,000 कैश पेमेंट किया, तो 9,000 पे ही हम लोग डिस्काउंट देंगे। 9,000 पे ही हम लोग 5% डिस्काउंट देंगे। तो 9,000 का 5% 450 रुपया छोड़ दिया, तो बाकी हमको पेमेंट कितना उसे मिला, पेमेंट कितना रिसीव हुआ, पेमेंट 9,000 में से 450 रुपया माइनस कर देंगे तो ये निकल के आएगा 8,550 रुपया। 8,550 रुपया उसे मिला। तो एंट्री क्या पास होगा, एंट्री बेचे हैं, हम बेचे हैं, किसको बेचे हैं, आर्यन को उधार में भी बेचे हैं, उधार में भी है कैश में भी है, तो दोनों एंट्री लिखेंगे। एंट्री होगा आर्यन अकाउंट डेबिट कितना का है, सेलिंग प्राइस को हम लोग क्या करते हैं, दिखाते हैं इनवॉइस और सेलिंग प्राइस दिखता है। ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग नहीं दिखाते हैं, ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग नहीं दिखाते हैं, इसलिए 20,000 को नहीं दिखा रहे। ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद जो बच रहा है सेलिंग प्राइस और इनवॉइस प्राइस उसी को दिखा रहे हैं। यहाँ पे सेलिंग कितना का, मेरा कितना का सेल हुआ, 18,000 का। 18,000 का बेचे जिसमें से हमको कैश मिला, उससे कैश कितना मिला, यहाँ पे कैश कितना निकाले हम लोग, पेमेंट कितना रिसीव हुआ, 8,000। रुक जाओ, सॉरी एंट्री गलत कर रहे हैं ना। ये 2 नहीं होगा ना, 1 मिनट, ये कटेगा। क्या हुआ, आर्यन सा 18,000, सॉरी अब अमाउंट में भी 18,000 नहीं दिखाएंगे यहाँ पे। देखो, पर आर्यन को क्या किए, आर्यन अकाउंट को डेबिट करेंगे 9,000 रुपया से, क्योंकि 9,000 रुपया हमको क्या किया, उसको उधार में दिए। 9,000 उधार में है तो आर्यन के अकाउंट में 9,000 उधार में दिखेगा। बाकी हमको क्या मिला, कैश मिला, कैश मिला तो कैश अकाउंट डेबिट कितना मिला, 8,550 रुपया। 8,550 रुपया डिस्काउंट देने के बाद कैश डिस्काउंट, और यहाँ पे हम उसको डिस्काउंट दिए तो इसको बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड। क्या किए, डिस्काउंट अलाउड हुआ, हम क्या किए, उसको 450 का डिस्काउंट अलाउड किए। और टोटल कितना में हम बेचे उसको, सेल्स कितना किए, सेल्स अकाउंट में हम दिखाएंगे 18,000। 18,000 का बेचे ना, 18,000 में क्या हुआ कि 9,000 उधार में है, इतना हमको कैश पेमेंट मिला और इतना डिस्काउंट हम दिए। ठीक, तो यहाँ पे मेरा जो एंट्री हुआ कंप्लीट हो रहा है। वर्किंग नोट आप वहाँ कर सकते हैं, एंट्री पास कर सकते हैं। इसमें कुछ भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए, पूछ लीजिए। ठीक, कि यहाँ पे सर हमको समझ में नहीं, आप हमको बता सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो एक नाइट क्लासेस है प्लाजा चौक रांची में, आप वहाँ पे आइए अविनाश कॉम्प्लेक्स के पास, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर दिया हुआ होगा। ठीक, यहाँ पे इसमें कुछ डाउट है तो बताइए, इसमें कुछ डाउट होगा तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक, और हम लोग इसमें यही सीखे ट्रेड डिस्काउंट जर्नल एंट्री पास करने में कि जो भी हम लोग ट्रेड डिस्काउंट, 2 टाइप का डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग बुक ऑफ अकाउंट में क्या करते हैं, नहीं दिखाते हैं, नहीं रिकॉर्ड करते हैं, और कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते हैं। वही चीज हो रहा है यहाँ पे। जैसे 18,000 हम लोग ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर दिए 2,000, उसको बुक में कहीं एंट्री में दिखा रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहा है, नहीं हो रहा, बस वर्किंग नोट में दिखाएं कि ट्रेड डिस्काउंट ये दिया जाता है। सबसे पहले हम लोग
ट्रेड डिस्काउंट देते हैं उसके बाद ही कैश डिस्काउंट होता है। तो कैश डिस्काउंट का मतलब है कि जितना कैश पेमेंट हुआ, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है, उसके बाद इनवॉइस प्राइस निकलता है या सेलिंग प्राइस, सेल करेंगे तो सेलिंग प्राइस, परचेज करेंगे तो इनवॉइस प्राइस। ठीक, तो इनवॉइस प्राइस, सेलिंग प्राइस निकलेगा, उसके बाद ही हम लोग क्या होगा, कैश का पेमेंट होगा, कितना मेरा कॉस्ट पड़ा, तो जो पेमेंट करते हैं तो कैश डिस्काउंट देते हैं। ठीक, यहाँ मेरा ये टॉपिक समाप्त हुआ। ठीक, इसमें कोई भी दिक्कत होगा, क्वेश्चन आप क्वेरी कर सकते हैं एमसीक्यू कमेंट बॉक्स में, और चैनल का सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।